हरिओम। अति उत्साह का दिन है, नवरात्र हैं और नवरात्र में जहाँ एक तरफ हम मातृशक्ति की आराधना कर रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर भगवान राम का जन्मोत्सव भी आज मना रहे हैं। और सदियों बाद यह अवसर हम लोगों को मिला है कि राम जी की कृपा से ही आज राम का जन्मोत्सव उनके भव्य प्रासाद में है। जगह जगह से बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर पर जा रहे हैं। मुझे भी वो गौरव पल याद हैं जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के विग्रह की हुई थी और उसका साक्षी होने का अवसर वहाँ मुझे भी मिला था। लेकिन आज ये महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जितनी नई से नई घटनाएं जुड़ती जा रही हैं ना, क्योंकि भगवान राम के स्वरूप तो विराट है और उसमें नित्य नूतन रूप, नित्य नूतन परिकल्पनाएं जन्म लेती ही रहेंगी। आज एक बहुत नई तरह से राम का दर्शन हम कर रहे हैं और वो है कि उनके मस्तक पर सूर्य तिलक कर रहे हैं। मुझे ध्यान आता है क्वसूर्य प्रभवो वंश क्वच अल्प विषयामति तितीर्षु दुस्तरम मोहादुड़ुपे नास्मि सागरम। महाकवि कालिदास रघुवंश लिखते समय कह रहे हैं कि कहाँ ये रघुवंश, सूर्य प्रभव वंश, सूर्य से उत्पन्न ये वंश है, उसकी तेजस्विता अद्वितीय है। उसका तो वर्णन करना भी मेरी बुद्धि में क्षमता से बाहर है। मैं आज ये विचार कर रहा हूं कि बधाइयां तो आ रही हैं, आप भी दे रहे होंगे, मैंने भी बहुतों को, क्या सभी के लिए शुभकामना दी, बधाई दी। आज दे रहा हूं इस बात के लिए प्रातःकाल से ही कि हम सब सुपात्र सिद्ध हुए कि राम प्रसन्न होकर के दोबारा से अपने वैभव के साथ हमारे सामने प्रकट हुए हैं। लेकिन बधाई बदलाव अगर नहीं लाती है और वो बधाई के साथ बात खत्म हो जाती है तो समझो कि हमने पर्व को मनाया नहीं। राम का अवतरण हमारे जीवन में मर्यादाओं की स्थापना के लिए है और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। बदलाव हमारे जीवन में आना चाहिए। अगर सूर्य प्रभो वंश के ध्वजवाहक भगवान राम का आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं तो सूर्य की महत्ता हमारे जीवन में आनी चाहिए। हम प्रतिदिन सूर्य का दर्शन करें तो समझो राम की कृपा हम पर बरस रही है। पहला काम ये है। दूसरा काम, भगवान राम ने जिस मर्यादा की स्थापना की बचपन से ही, वो है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। हम अगर अपने जीवन में दूसरा बदलाव एक ये ले आते हैं राम की कृपा से, क्योंकि संकल्प तो आपको करना है, मुझे करना है, लेकिन राम कृपा बिन संकल्प भी नहीं हो पाते। लेकिन अगर आदमी ये सोच ले कि राम की कृपा होगी तो संकल्प हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। संकल्प हमें करना है कि हम राम लला के दर्शन करेंगे, तब राम हमारे उस संकल्प को पूर्ण करेंगे। ऐसे ही संकल्प हम करेंगे कि हम राम के सच्चे अनुयायी बनेंगे तो राम भी आगे बढ़ करके उंगली हमारे हाथ में अपनी थमा देंगे और हम उनका सहारा लेकर के अपने जीवन नैया को अच्छे से पार करेंगे। तो दूसरा संकल्प ये कि हम भी भगवान राम की तरह से, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने रोल मॉडल के रूप में चीजें दे दी, कि उनकी तरह से ही हम भी प्रातःकाल उठें और उठ करके पहला काम करें, माता पिता और गुरु के चरणों में हम नतमस्तक प्रणाम करें और इसी सीक्वेंस से करें, माता पिता और गुरु। आज
मर्यादा यहाँ भी टूटी है कि हम गुरुडम प्रथा में ऐसे फंस गए कि माता पिता तो दरकिनार रह गए और बस गुरु 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 हो गया। माता पिता स्थापित गुरु हैं, वही वो गुरु हैं जो हमें माता पिता उंगली पकड़ करके, जिनके पास माता पिता छोड़ के आए वो हमारे दूसरे गुरु हैं। तो इसलिए दूसरा काम हमें ये करना चाहिए। तीसरा संकल्प ये कि राजा कैसा हो, ये भी भगवान राम ने ही स्थापित किया। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती हो, प्रजा का शोषण होता हो, अन्याय उसके साथ होता हो, कि वो राजा निश्चित रूप से नरक के अधिकारी हैं, ऐसा राम का जीवन हमें बताता है। इसलिए आज अगर हमारे राजा प्रजा को सुख दे रहे हैं, प्रजा को उसकी आवश्यकता की हर चीज उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से वो राजा निरंतर चलेंगे। ये बात हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही। भाई का प्यार ऐसा कि दुनिया तो राम राम कहती है, लेकिन राम भरत भरत पुकारते हैं। अगर लक्ष्मण को शक्ति लगी है तो राम व्याकुल हैं और वो कह रहे हैं कि अस विचारि जिय जागहूं ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। कहाँ मिलते हैं भाई, मिल ही नहीं सकते, सहोदर नहीं मिल सकते। तो ये बात भी उन्होंने स्थापित की। सारी रामायण में यहां बोलने नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक यशस्वी जीवन, सफल जीवन के लिए कुछ अच्छे संकल्प राम को अगर सामने रख करके हम कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो राम का पूरा वंशावली है वो उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा। सो अहमा जन्म शुद्धा नाम फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितीशानाम आना कर रथ वर्तनाम, यथा विधिहुताग्निनाम यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम, रघुनाम अनवयम वक्षे तनुवाग विभवोपि सन, तद्गुणैकरणमागत्यै चपलाय प्रणोदिता। कि उस रघुवंश का हम रोज वर्णन करें, रोज उसका पाठ करें, कि उसका तो गुण भी अगर हमारे कान में पड़ जाते हैं तो फिर बुद्धि प्रखर हो जाती है। हमने देखा कि जहां राम का रथ रुका तो वहां क्या हुआ, इसलिए वो उनका रथ तो बेरोक टोक चलना चाहिए। हमें जीवन में यथा विधि हुताग्नि नाम, हम लोग यथा विधि यज्ञ आदि नियमित रूप से करें। जो याचक हमारे द्वार पे आया है तो उसको यथा काम देने की कोशिश करें। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं हार जीत की चिंता नहीं, लेकिन जो अपराध करेगा उसको दंड जरूर मिलेगा। आज अगर आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उनकी व्यवस्था में, कानून की व्यवस्था में अपराधी के लिए कोई स्थान नहीं है, तो इस चीज का स्वागत करना चाहिए। अगर वो हमारे विरोधी भी हम उन्हें मानते हों तो भी वो यशस्वी हो रहे हैं इसलिए उनसे ईर्ष्या न करें, बल्कि उनकी जो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि राजा हमेशा वो नहीं रहेंगे, हमेशा वो थे भी नहीं। जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया उनको लोगों ने अस्वीकार कर दिया। जो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं, प्रजा के हित के काम कर रहे हैं, प्रजा के जो टैक्सेस हैं उनका सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी राम का ही आदर्श है। प्रजा नाम एव भूत्यर्थ शताभ्यो बलिमग्रहीत, सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। हजारों गुना लौटाने के लिए सूर्य जैसे अर्घ लेता है, ऐसे टैक्स लिए जाते हैं।
और उन टैक्सेस का परिणाम वो जनहित के लिए ही 1000 गुना करके लौटा दीजिए, ये उसका स्वरूप होना चाहिए। आज हम विकास की बयार देख रहे हैं, इतने सालों में भी वो हो सकती थी, टैक्सेस पहले भी लिए जाते थे, लेकिन कहीं कुछ कमी रह गई, इसलिए वो लोग नकार दिए गए। ये जो जनमानस है ना, इसके अंदर भगवान बोलता है, कहते हैं ना, आवाज खलक नकाराए खुदा। तो ईश्वर की आवाज होता है जनमानस, ये हमें राम ही सिखा रहे हैं। तो राम के जो आदर्श हैं, इनको जो भी इनका अनुसरण करता है, पराक्रम राम जैसा हमारे पास, कि राम जटायु से भी ये कह रहे हैं कि सीता हरण तात जनि कहे ही पिता सन जाए, यानी जटायु मरणासन्न है, उन्होंने बता दिया है कि इस तरह सीता का हरण करके रावण ले गया है। राम उसे कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में जा रहे हो तो मेरे पिता से जाकर के सीता के हरण वाली बात मत कहना। लोग सोचते हैं शायद ऐसा क्यों कह रहे होंगे, लेकिन अगले ही वाक्यांश में वो कह रहे हैं कि जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन जाए। अगर मैं राम हूं तो रावण अपने कुल समेत वहां जाकर के बताएगा कि मैंने ये अपराध किया था सीता के हरण का, इसलिए मेरी दशा हुई है। उदाहरण भरे पड़े हैं। आज संकल्प करें सूर्य के नित्य दर्शन का, आज संकल्प करें माता पिता गुरु के चरण वंदन का, आज संकल्प करें भाई के साथ अच्छा संबंध निभाने का, आज संकल्प करें हमारे पूरे जनप्रतिनिधि कि वो राम की तरह से, क्योंकि राम के यहाँ प्रजातंत्र है, राजतंत्र में प्रजातंत्र, ये भारत में ही हुआ है कि अगर प्रजा ने स्वीकार किया तो सब स्वीकारेंगे, प्रजा ने स्वीकार नहीं किया तो राज पे होते हुए भी वो दूसरी स्थिति में चले जाएंगे। भाई के साथ हमारा संबंध किस तरह का हो, शत्रु को किस तरह का व्यवहार दिया जाए, मित्र को किस तरह का व्यवहार दिया जाए, स्त्री को किस प्रकार का सम्मान दिया जाए, सीमा ही नहीं है। तो तीसरी बात ये कि इन आचरणों में से जो जो हम कर सकते हैं, एक एक कदम भी चलेंगे ना तो भी मंजिल मिलेगी। ये ना सोचें कि आज ही ये सारी बात हम अपने अंदर अंगीकार कर लें तो बहुत अच्छा है, कर भी सकते हैं। बदलाव तो करवट लेते ही आ जाता है। हम रामनवमी पर करवट ले लें, राममय जीवन जिए, मानस के आदर्शों को जीना सीखें, और नहीं तो मैंने कहा कि एक एक कदम भी चलें तो भी हम बदलाव का आनंद लेंगे। वरना ये केवल एक शो पीस ना बन जाए कि हम सोचें कि हम कुछ ना करें और राम हमें सब कुछ दे दें। ये कभी नहीं हुआ। आप तो अंग्रेजी में भी कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम अपने लिए खड़े होने की इच्छा ही छोड़ देंगे और सोचेंगे राम जी हमें उठा देंगे, तो निश्चित रूप से भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पूज्य पिताजी एक बात सिखाते थे कि उनके साथ एक मित्र उनका पढ़ता था और वो कहता था कि जी बस भगवान की कृपा होगी तो मैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगा। ये उसके साथ पढ़ते थे मेहनत से, तो वो राम भरोसे था, पुरुषार्थ से अलग हट करके, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों पुरुषार्थ से विहीन नहीं है, ये दोनों हमारे रोल मॉडल्स हैं। तो वो झट से उसको बोले कि मुझे पता है कि तू फेल होगा, क्योंकि तुमने राम जैसा पुरुषार्थ नहीं सीखा। अकेला व्यक्ति घर से निकला है और उस व्यक्ति ने केवल संकल्प और अपने कर्म धर्म के निर्वहन का व्रत ले लेने के कारण, अपनी मां के आदेश को शिरोधार्य कर लेने के कारण, अपने पिता के आदेश को शिरोधार्य कर लेने के कारण, आप देखो कैसे पितृभक्त हैं कि वो पिता ने कहा कि राज्याभिषेक प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुखते मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सदास्तु सामंजुल प्रदा। कि उनको जब अभिषेक का समाचार मिला तो उन्होंने कहा पिताजी की आज्ञा है, कर लेंगे। कोई उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया, जश्न नहीं मनाया कि मैं राजा बन रहा हूं कल से। और अगले ही पल जब पुराना ऑर्डर कैंसिल हो गया, न ममले वनवास दुखते,
वनवास का ऑर्डर आ गया, राज्याभिषेक का ऑर्डर कैंसिल, तो उनके चेहरे पे कोई ग्लानि नहीं आई, कोई कोर्ट केस नहीं किया उन्होंने, कोई झगड़ा नहीं किया, कहीं विरोध नहीं जताया, और ये कहा कि निश्चित रूप से इसमें मेरा हित है। और माँ भी कैकेयी के प्रति, उनके पुत्र भरत के प्रति कोई द्वेष नहीं, वो स्वधर्म को जानते हैं। और यही हमारा धर्म सिखाता है कि स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मम भयावह। तो आज भगवान राम के जन्मोत्सव पर जो बहुत भव्यतम रूप में हम लोग मना रहे हैं, और मैंने कहा कि सूर्य की किरणें अगर आज आपके द्वारा स्थापित विग्रह के मस्तक पर को सुशोभित कर रही हैं, आपकी कल्पना शक्ति आपके परिकल्पना के आधार पर कर रही हैं, तो फिर इतना तो है ही कि हमें उससे भी सबक लेना है कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव आए। तो बधाई बदलाव के लिए, बधाई बदलाव के लिए। अगर बदलाव नहीं है तो बधाई केवल एक औपचारिकता रह जाएगी। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, और इस बधाई के साथ साथ अपने में भी और अच्छा बदलाव लाने का संकल्प भी कर रहा हूँ। वो संकल्प मेरा है, उसका परिणाम अगर अच्छा होगा तो सब जान जाएंगे। ऐसे ही अपने मन में संकल्प लाइए, गाइए मत, लेकिन उस संकल्प का सुपरिणाम जो है दिखना चाहिए। कोई भी कर्म जो है वो परिणाम रहित नहीं होता है, लेकिन वो परिणाम सुंदर उस व्यक्ति को मिलता है जो एक बार संकल्प कर ले, फिर संकल्प की पूर्ति पर केवल ध्यान दे। परिणाम देने वाला अपने आप देगा, राम जी कृपा करेंगे। हरि ओम।